ब्रह्मा जी कहते हैं पुरुषनी नामक तीर्थ तीनों लोकों में विख्यात है। उसके पाप नाशक स्वरूप का वर्णन करता हूं, सुनो। एक बार महर्षि अत्रि ने ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी की आराधना की। उन तीनों के संतुष्ट होने पर महर्षि ने कहा, आप लोग मेरे पुत्र हो, साथ ही मेरे एक परम सुंदरी कन्या भी हो। इस वरदान के अनुसार वे तीनों देवता उनके पुत्र हुए। महर्षि ने जो कन्या उत्पन्न की उसका नाम आत्रेयी हुआ। अत्रि के तीनों पुत्र क्रमशः दत्त, सोम और दुर्वासा के नाम से प्रसिद्ध हुए। अग्नि से अंगिरा की उत्पत्ति हुई थी। अंगार से उत्पन्न होने के कारण ही उन्हें अंगिरा कहते हैं। महर्षि अत्रि ने अंगिरा से ही अपनी तेजस्वी कन्या आत्रेयी को ब्याह दिया। अंगिरा में अग्नि की तीव्रता का प्रभाव था, अतः वह आत्रेयी से सदा पुरुष अर्थात कठोर भाषण किया करती थी। आत्रेयी भी सदा पति की सेवा में संलग्न रहती थी। आत्रेयी के गर्भ से महान बलवान और पराक्रमी अंगिरस नामक पुत्र हुए। अंगिरा आत्रेयी को प्रतिदिन कटु वचन सुनाते और अंगिरस नाम वाले पुत्र सदा अपने पिता को शांत किया करते थे। एक दिन आत्रेयी पति के कठोर वाक्य से उद्विग्न हो उठी और दीन भाव में हाथ जोड़कर अपने ससुर अग्निदेव से बोली, भगवान हव्यवाह, मैं अत्रि की कन्या और आपके पुत्र की पत्नी हूँ। पुत्र और पति की सेवा में सदा संलग्न रहती हूँ, तो भी पतिदेव मुझे कटु वचन सुनाते हैं और व्यर्थ ही रोषपूर्ण दृष्टि से देखा करते हैं। सुरश्रेष्ठ, आप मेरे पति देवता को समझा दें। तो अग्नि बोले, कल्याणी, तुम्हारे पति अंगिरा ऋषि अंगार से प्रकट हुए हैं। वे जिस प्रकार शांत हो सके वैसी नीति बरतनी चाहिए। तुम्हारे पति अंगिरा जब अग्नि में प्रवेश करें तब तुम मेरी आज्ञा से जल रूप होकर उन्हें बहा ले जाना। आत्रेयी ने कहा, भगवान, मैं उनकी कठोर बातें सह लूंगी, किंतु मेरे स्वामी अग्नि में प्रवेश ना करें। जो स्त्रियां अपने स्वामी से प्रतिकूल चलती हैं उनके जीवन से क्या लाभ। मैं तो इतना ही चाहती थी कि वे शांति में वचन बोले। अग्नि बोले, जल में, शरीर में तथा स्थावर जंगम रूप जगत में सर्वत्र मेरा निवास है। मैं तुम्हारे पति का नित्य आश्रय हूं, क्योंकि मैं ही उनका जनक हूं। जो मैं हूं वही वे भी हैं। ये जानकर तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। एक बात और है, जल को तो तुम माता समझो और अग्नि को ससुर। इस बात का अपनी बुद्धि से भली भांति निश्चय करके तुम विषाद नहीं करो। आत्रेयी ने कहा, भगवान, आप जल को माता कहते हैं और मैं आपके पुत्र की पत्नी हूं। जननी होकर फिर पत्नी कैसे रह सकूंगी। जल का रूप धारण करने से ये विरोध सामने आता है। तो अग्नि बोले, स्त्री पहले तो पत्नी होती है, फिर स्वामी का भरण पोषण करने से भार्या बनती है। पुत्र का जन्म देने पर उसे जाया कहते हैं। इसी प्रकार अपने गुणों के कारण वह कलत्र कहलाती है। भद्रे, तुम भी यही रूप धारण करती हो, अतः मेरी आज्ञा का पालन करो। जो एक बार पत्नी के गर्भ में आकर पुत्र रूप से उत्पन्न हो चुका, वह वास्तव में उसका पुत्र ही है और वह स्त्री भी जननी है। अतः वैदिक तत्व के विद्वान कहते हैं कि पुत्र उत्पन्न हो जाने पर नारी पत्नी नहीं रह जाती। ससुर के मुख से यह वचन सुनकर आत्रेयी ने अग्नि रूप में आए हुए अपने पति को जल से आप्लावित कर दिया। फिर ये दोनों पति पत्नी गंगा जी के जल से जा मिले। उस समय दोनों के स्वरूप शांत थे। जैसे लक्ष्मी के साथ श्री विष्णु, उमा के साथ शंकर जी तथा रोहिणी के साथ चंद्रमा हैं, उसी प्रकार वे दोनों शोभा पाने लगे। पति को आप्लावित करती हुई आत्रेयी ने जल में शरीर धारण किया था, अतः वे पुरुषनी नदी के नाम से विख्यात हुई और गंगा में जा मिली। उसमें स्नान करने से जो 100 गौदानों का पुण्य प्राप्त होता है। अंगिरस नाम वाले पुत्रों ने गंगा और पुरुषनी के संगम पर बहुत से यज्ञ किए। मां स्नान दान आदि से जो पुण्य होता है उसका वर्णन नहीं हो सकता।